अगर गांव राम सरपंच चुन लेता है और वो सरपंच अगर गांव में विकास कार्य नहीं करवाता है तो 1 साल के दौरान उसकी स्थिति है, क्योंकि जो जो पंच होते हैं वे सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये सरकार की पहल कैसी लगी? ये अच्छी पहल है जी, क्योंकि अगर जिस आदमी को काम ही नहीं करना है और समाज ने उसको चुन दिया है सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए चुना है, काम और विकास दोनों चीज अगर नहीं है तो फिर क्यों, अपने घर जाओ। सभी को नमस्कार, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, कौन बनेगा सरपंच, अपना जो कार्यक्रम है उसी के तहत आज पहुंचे आप ग्राम पंचायत कैमरी में। तो भाई ग्राम पंचायत कैमरी से सत्यनारायण जी की पुत्र वधु सरपंच के चुनाव मैदान में कितना उनको जन समर्थन मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है, सारी बात उनसे करांगे। गांव के कुछ मौजूद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करांगे। आप युवा साथी बैठे, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों मेरे कैमरा घुमा के दिखा दे। आप देख जी, आपने गांव की राजनीति पहले भी की है, अब राजनीति में जो है वो आपके भाई के लड़के की बहू है। हाँ, निर्मला देवी जी। अब तक गांव का कितना सहयोग व समर्थन मिल रहा है? खूब सहयोग और समर्थन मिल रहा है, पूरा गांव हमेशा ही मेरे साथ रहा है। हाँ, और जो विशेषकर जिन लोगों को पंचायत की जरूरत होती है, जैसे निचला तबका जो है वो ज्यादातर मेरे साथ लगा हुआ है। जी, बात करूंगा विकास कार्यों, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? आजकल हम हर गांव में घूमते देखते हैं कि हर गांव स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बढ़ रही है। आप अगर सरपंच चुनकर आते हो, गांव राम आपको आशीर्वाद देता है, तो आप किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? गांव के अंदर पहले और मुद्दे हुआ करते थे, अब और मुद्दे हो गए हैं। मैं तो सन 1991 में सरपंच बना था, उस टाइम में अलग मुद्दे थे। अब जनता ज्यादा जागरूक हो गई है, इसलिए ज्यादातर शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ, और हमारे गांव में विशेषकर अब पानी निकासी की ज्यादा समस्या। पानी निकासी नहीं है गाँव में? पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि गांव के चारों तरफ ड्रेन बनी हुई है, इसलिए पानी जोड़ों के अंदर गंदा है, ना ही वो पशु पीते हैं उस पानी को। और जो गांव का गंदा पानी आता है वो जोड़ों में आता है, उसका इलाज करना है, कोई पंप के द्वारा लाइन बिछा करके ड्रेन में डालना है। तो जी सरपंच साहब, बात करूंगा, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं बड़े बड़े लुभावने वादे जो वो जनता से करते हैं, सरपंच बनने के बाद वो वादे अपने भूल जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि उन वादों के ऊपर खरे नहीं उतर पाते? सही बताऊं के बात, जनता भी आज की बदल चुकी है और कैंडिडेट तो बदलेड़ा हो ही है। कैंडिडेट तो कई तो हिसाब है कि शाम की 5 बजे के बाद में बात ही कौन करा मानसा हूँ। तो अगर दिल में सेवा भाव है तो इस लाइन में आओ, अगर दिल में सेवा भाव नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, घर बैठ जाओ। राजनीति भी लोग आजकल दो तरह से लेकर चलते हैं राजनीति को। एक तो राजनीति को लोग कमाई का जरिया बना लेते हैं, एक लोग राजनीति करते हैं सेवा भावना से, समाज सेवा की भावना से। तो आप कौन सी भावना से राजनीति में आए? साहब जी, मैं तो एक पैसा आज तक कमाया नहीं, 30 साल से इस लाइन में हूँ, और जितना भी बना है मैं अपने शरीर से सेवा करता हूँ गांव की, चाहे दिन हो चाहे रात। जी सरपंच साहब, गांव का कितना सहयोग व समर्थन मिल रहा है आपको फिलहाल? फुल सहयोग और समर्थन में 2 कैंडिडेट और है, एक मैं हूँ, मान लो वो बहू है अपनी निर्मला देवी। उन दोनों कैंडिडेटों के वोट उनसे कुछ ज्यादा मेरे वोट अकेले के निकलेंगे जी। चुनाव निशान अपना क्या है, किस चुनाव निशान में चुनाव लड़ रहे हो? गिलास के निशान। ईवीएम मशीन कौन से नंबर पर आता है? दूसरे। तो वही गिलास का जो है इनका चुनाव निशान है और ईवीएम के दूसरे नंबर पर आता है। इन्होंने बताया कि विकास कार्यों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे, जैसे पानी की निकासी का मुख्य मुद्दा इन्होंने बताया है, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो मतलब कमियां देखने को मिल रही है उसमें सुधार करेंगे। तो गांव के कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, युवा साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत करांगे, इनके विचार लेवांगे। आप अंकल जी बैठे हैं, इनसे बात करांगे। राम राम। राम राम जी। तो जी पूर्व सरपंच है, इनके परिवार राजनीति में सक्रिय रहे हमेशा से, अब फिर राजनीति में, तो किस प्रवृत्ति है व्यक्ति? ये जी दोनों भाई सरपंच बने यार, बहुत गांव की सेवा करिए दिन रात 24 घंटा।
आधे घंटा में कहो उसके 10 मिनट में ये पहुंचे अगले घर पर, और बढ़िया एक पैसा किसी से लिया नहीं, सिर्फ आपका घर ही बर्बाद कर आज तक इन्होंने ये सेवा की है। बिल्कुल भाई, पहले भी इन्होंने बहुत गांव की सेवा की है, अभी भी ये सेवा के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए हम सब इनके पीछे लगे हुए हैं। युवा साथी अभी आप प्रोग्राम है देख लेना, युवा साथियों की भीड़ है, बच्चे बुजुर्ग और माता शक्ति भी साथ में हो गई, बिल्कुल सारा समर्थन साथ में है और एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में चल रहे हैं। तो भाई युवाओं के विचार आपने सुनाए हैं। एक ताऊ जी थोड़े पीछे बैठे हैं, बोल रहे हैं, इनसे बात करांगे आप। हाँ ताऊ, नाम बताओ अपना क्या है? राम निवास। कितना सहयोग मिल रहा है इनको गाँव से? पूरा सहयोग है जी 30 सालों से, और पूरा काम है, सेवा में पूरा भाग ले रहे हैं, हर बात की मदद करते हैं। मतलब आधी रात में काम आने वाला आदमी है क्या? रात को 1 बजे कह देगा नहीं, 12:30 बजे अगले घर पहुंच जाएगा। 24 घंटे हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। तो भाई ये गांव के युवाओं के विचार आपने सुनाए। एक बुजुर्ग ताऊ जी बैठे हैं, इनसे बात कराएं। ताऊ राम राम। राम क्या राम। नाम? गंगा सिंह। ये पूर्व सरपंच रहे हैं, पहले किसी काम धाम गांव में करवाए? काम बहुत करवाया, अच्छा करवाया, अच्छी सेवा काम की करी? खूब करी अच्छी। ये आपने क्या लगा है इसका माहौल जीत? हाँ जी, उम्मीद है मतलब। कितना समर्थन है गाँव से इनको? समर्थन घना ही, सारे समर्थन है, अच्छी सेवा करें। तो जी सत्यनारायण जी अपने साथ मौजूद है, इनसे आप विस्तार से जानकारी लेवांगे भी कितना समर्थन व सहयोग उनको मिला, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हो। गांव के युवा साथी थे, उनके आपने विचार सुनाए। जिस सरपंच साहब आप फिलहाल भी गांव का दौरा करके आए हो, कितना समर्थन गांव से मिला? अच्छा, भरपूर सहयोग मिल रहा है जी, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि जिस तरह से पीछे सत्यनारायण और उनके भाई हरज्ञान सिंह जो पूर्व सरपंच है, लोगों की सेवा की है, और उस विश्वास पर ही लोग आज हमारे साथ हैं। ये बात करूंगा विकास कार्यों की, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? आजकल हर गांव शिक्षा और स्वास्थ्य इसी तरह पिछड़ते हुए जा रहे हैं, युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रहे हैं, आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं? बिल्कुल, आपने जो बात पूछी है एक अहम मुद्दा है। आज जो नशे का मुद्दा है, आज समाज के अंदर जो युवा वर्ग है वो नशे के आदी हो चुके हैं, और मैं सभी गांव वालों से और समाज से यही कहूँगा कि इस मुद्दे पर विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि ये जो बच्चे आज के, ये हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे प्रांत का भविष्य है। ये किसी तरह भी इस जो कुरीति से बचे और अपने जो एक भविष्य जो इनका है, इनको सुधारने का, उनका बनाने का समय दे। जी सरपंच साहब, सरकार ने हाल ही में एक नया कानून बना दिया है, अगर गांव राव सरपंच चुन लेता है, वो सरपंच अगर गांव में विकास कार्य नहीं करवाता है तो 1 साल के दौरान उसकी सरपंची रद्द की जा सकती है, क्योंकि जो पंच होते हैं वे सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये सरकार की पहल कैसी लगी? ये अच्छी पहल है जी, अच्छी पहल है, क्योंकि अगर जिस आदमी को काम ही नहीं करना है और समाज ने उसको चुन दिया है सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए चुना है, तो अगर काम और विकास दोनों चीज अगर नहीं है तो फिर क्यों, अपने घर जाओ। बहुत ही अच्छे विचार है। सत्यनारायण जी ने बताया है कि सरकार ने जो हाल ही में कानून बनाया, जो फरवरी माह में लागू करने वाली है कानून को, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे इनके विचार भी, सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो जी किस चुनाव इंसान में चुनाव लड़ रहे हो आप? हमारा जो सिंबल हमें मिला है वो गिलास का है जी, गिलास पे हम जो है लड़ रहे हैं। ईवीएम मशीन कौन से नंबर पर आता है? ये 2nd नंबर है, 2रे नंबर पे। तो भाई आपने इनके विचार सुना, या आपको इनके विचार कैसे लगे? आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि ग्राम पंचायत कैमरे से बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो भाई क्या की देर कर दो, वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ ग्राम पंचायत कैमरे से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।